हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में रेलवे का स्टैटिक जीके जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन और द प्लेटफॉर्म के नाम से फेमस है, ये बुक आपका काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। एनटीपीसी और ग्रुप डी और अदर एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें पूछे गए टीसीएस में किस टाइप के टीसीएस में पूछे जाते हैं प्रश्न, आपका 2016 से 2021 तक सारे प्रश्न 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। टोटल 201 सीट हैं, सेट्स हैं और 4000 क्वेश्चन हैं। टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले पार्ट में बनाए हैं, जो कि 5 सेट को कवर किए हैं। 5 सेट में आपका 100 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक सेट में आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं टीसीएस में उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको कमेंट के माध्यम से देते जाना है और आपको देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? मछली के समूह को आपका ऑप्शन डी, स्कूल कहा जाता है। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको देखना है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी, ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 350 मील, 350 मील, 400 मील, 241 मील और 123 मील। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 241 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? बादशाह अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1601 ईस्वी। खो खो का रन एंड टच खेल, खो खो जो खेल है उसमें रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा वोल्गा। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक लिखे गए। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? छूने से कौन सी बीमारी निम्नलिखित में से होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रोक। स्ट्रोक आपका छूत की बीमारी है निम्नलिखित में से। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी जो है आपका पीले वाले भाग जो है अंदर में रहते हैं, उसमें कौन सा 90% विटामिन होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसॉ जो है भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सीसॉ जो है बल का उदाहरण है। फ्रांस यात्री जो है फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? फ्रांस यात्री जो है फ्रांसवा बर्नियर भारत किस वर्ष आया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1656 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली दुर्लभ परिस्थितिकी दृश्य हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारत
के किस राज्य से संबंधित है? कुंभी नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा गोवा। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से संबंधित है? उसेन बोल्ट आपके जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे एथलेटिक्स। एथलेटिक्स हैं क्योंकि ये धावक हैं, तो आपका एथलेटिक्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओ कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, वुमेन एंड मैन पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ताराबाई शिंदे होगा। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। कौन से इनमें से पंजाब का मार्शल डांस का रूप है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बागा। बागा जो है पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में पाए जाने वाले मोर स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाने जाते हैं? सारनाथ में जो पाए जाते हैं मोर स्तंभ वो किस नाम से फेमस है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है? धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर है असम। असम का आपका धोती गमछा देशज वस्त्र है। ये आपका सेट नंबर 7 है, यहाँ पे देख लीजिए सेट नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो आपका राइट आंसर है पीरमपंजाल, पीरपंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, झुकपाल लहड़ी, अनीता देसाई। तो आपका राइट आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अट मोस्ट हैप्पीनेस लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? किस अम्ल के कारण आपका शुक्र में वातावरण में घने और पीले बादल होते हैं? घने सफेद पीले बादल होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है? पानी से कितने तरफ से घिरे हुए कोई भूमि का टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 3 तरफ से। 3 तरफ से आपका पानी से अगर घिरा हुआ है कोई तो वो प्रायद्वीप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? मानव शरीर जो आपके हैं बॉडी तो किस पीएच के भीतर काम करता है? तो आपका राइट आंसर है 7.0 से 7.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न का पुरस्कार का प्रयोग कर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आर्टिकल 18 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, भू विज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनोसोर्स का अध्ययन किया जाता है, वह किस शाखा का उदाहरण है? किसकी शाखा का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान को पैलियोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तिर्कों की खोज की जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जोहान वुल्फ डाइवे राइनर। जोहान वुल्फ डाइवे राइनर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई है? खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSB जिसे कहते हैं, बी से बॉम्बे हुआ, एस से स्टॉक, ई से एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापार सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष व्यापार में लाया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा 2000 ईस्वी में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दाची ग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आपका है। 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका 17 हो गया। अंटार्कटिक होम ऑफ द वेदेज पुस्तक के लेखक कौन है? अंटार्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कैग के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है वर्तमान में कैग कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों के सबसामक नालिका साइलेंसर पाइप के पास लगने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवायन साहा के द्वारा साइलेंसर पाइप के पास लगने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में किसका एक नाम है? महेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में किसका एक नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? 8 बार जो हैं विश्व चैंपियन रह चुके हैं स्क्वैश खेल में खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा मलेशिया। इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन याद हो जाएगा। 8 बार के विश्व चैंपियन कौन है? तो निकोल डेविड किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश। ये किस देश के हैं? तो मलेशिया। अब सेट नंबर 8 को देखेंगे। ये आपका सेट नंबर 8 है। यहाँ पे देख लीजिए सेट नंबर आपका 8 है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध जो है आपके इरविन घोषणा जो हुए थे, निम्न में क्या शामिल था? इन चारों में से क्या शामिल था? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा बुर्ज होम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरसियाब का वंशज बताया? अफरसियाब का वंशज बताया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ क्या है? बलि शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा संत। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संबंध में आपका बलि शब्द का अर्थ संत है। किसने डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन है? मतलब साथ दिए हैं। इसमें सह लेखन मीन्स हो गया आपका साथ दिए हैं। इसमें डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम पुस्तक के ऑथर में सह लेखन कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एन चंद्रशेखरन, सुंदर पिचाई, नंदन नीलेकनी, सैम पित्रोदा। तो आपका राइट आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। 6 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग के साथ लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और 2 समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेग। कौन सी भाषा हिंदी, आर्य या इंडो आर्य भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 15 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है। 10 लाख होता है, इसमें 15 मिलियन है, मतलब 1.5 करोड़, 150 लाख ऐसे भी बोल सकते हैं या 1.5 करोड़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटस प्रजनन किस प्रकार करते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कलिकाओं की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धारा को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका था। 6 नंबर क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक से दूसरा बताया गया था। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग के समय लेखा चित्र को वक्र के अंतर्गत स्वयं के और 2 समय सूचकों के बीच सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्थापन। उस बार बताए थे ऑप्शन सी, तो ये आपका नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सी भाषा हिंदी भाषा आर्य इंडो आर्यन भाषा के परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उस बार उसमें बताए थे, पहले बताए थे आपका पंजाबी, वो तो आपका राइट आंसर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़। 1 करोड़ आपका है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th नंबर क्वेश्चन,
टेरिडोफाइटस प्रजनन किस प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बीजाणुओं की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपका फिर चलेगा सही कंटिन्यू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद का सही से जोड़ा गया है? कौन सा भारतीय संविधान का है जो अनुच्छेद के सही तरीकों से जोड़ा गया है? इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपका अनुच्छेद 21। तो ये आपका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरोल्यूसाइड किसका एस्क है? पायरोल्यूसाइड किसका एस्क है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा मैग्नीज, ऑप्शन डी। पक्की ओटी गिलिट शीर्षक की कविता का संग्रह किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचा गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, के शिव रेड्डी। के शिव रेड्डी के द्वारा रचित है। किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन कर, कार्बन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, एचीसन कमीशन जो है 1886 को किसमें सुधार की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक सेवा के लिए। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हिचकी जो है सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन को, जिसे हम इंग्लिश में शिफ्टिंग कहते हैं, के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मध्यपट डायफ्राम। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कैलपोध का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटक, ऑप्शन ए, कर्नाटक में। तूरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तूरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुजरात। कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सुंदरवन जो आपके हैं आर्द्रभूमि नहीं है। अब सेट नंबर 9 देखेंगे, आपको यहाँ पे है सेट नंबर 9। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सा उद्योग जो है 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कपास। बाकी हैं उर्वरक, प्राकृतिक गैस और इस्पात, आपके 8 उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है। ये आपके नहीं है और कपास है, यहाँ पे नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ये तीनों आपका नहीं है, इस पे आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? मैसूरू पेटा जो है आपके एक पोशाक है, इसे कहाँ पहना जाता है? कलाई या कंधे या कमर या सिर पर? तो आपका राइट आंसर है सिर पर। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस प्रकार के संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किस प्रकार के प्रति सुरक्षा देने की नहीं करता है? सुरक्षा देने के लिए नहीं करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है आपका राइट आंसर? अगर आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसोट। किसोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? किसोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखे गए। सलमान रुश्दी के द्वारा जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं, एक शॉर्ट वीडियो बनाए, उसको आप जाके देख सकते हैं। किस यकृत शोथ विषाणु जिसे हम हेपेटाइटिस वायर सेज के लिए कोई टीका नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी यकृत शोथ विषाणु सी। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा दिघी बंदरगाह। दिघी बंदरगाह आपका कहाँ है? इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी आपका गुजरात में है ओखा बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह। ये आपके सारे के सारे गुजरात में हैं। और ओखा बंदरगाह, दिघी बंदरगाह कहाँ है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी। दुर्योधन सिंह जो आपके नेगी हैं, किस खेल के लिए फेमस है? किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मुक्केबाजी। मुक्केबाजी के लिए आपके फेमस है, ये आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके गैसीय ग्रह नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल या गुप्त काल और मुगल काल, ये 3 काल हैं कि शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तीनों काल से शिलालेखों से एक युक्त स्तंभ कहाँ है? तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। थोड़ा देर वेट करते हैं, बस 5 सेकंड। तो आप जानते हैं तो बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इसलिए आपका ब्रैकेट में दे दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है तो अब प्रयागराज हो गया है। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? किस पुराने स्थलों में गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बुर्ज होम। बुर्ज होम। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी हॉकी। काबिनी नदी किस की एक सहायक नदी नहीं है? काबिनी नदी जो है किसकी एक सहायक नदी नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। नदी से संबंधित जितने क्वेश्चन है इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यूरोपा जो है किसका एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी बृहस्पति का, जुपिटर का नहीं है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य
नियुक्त किए जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश से जो है आपके राज्यसभा में कितने सदस्य को नियुक्त किए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 31। कोरंडम, कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कोरंडम अयस्क है। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूडी अरसू किसने आरंभ की थी? कूडी अरसू जो आपके हैं तमिल साप्ताहिक पत्रिका है, आपको ये याद रखना है। तो ये किसने आरंभ किए थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पोरियार ईवी रामासामी। पोरियार ईवी रामासामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। सुरमा नदी को जिसे हम बराक नदी के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सुरमा नदी को कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? तो बराक नदी के नाम से। ये कहाँ से निकलती है? तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ से निकलती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा नूतन जीवी आपका राइट आंसर होगा। अब आपका आता है सेट नंबर 10। ये आपका सेट नंबर 10 है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर है आपका जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीएसटी के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जीएसटी नेटवर्क का एक गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी के संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सीपीआई पार्टी से संबंधित थे। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? किसका अक्षांश नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर है? तो आपका राइट आंसर होगा एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत आपका राइट आंसर होगा। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आपका बेली के मनकों को देखा जा सकता है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? असम के किस शहर में आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण की ओर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धुबरी। धुबरी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी इंदौर में। इंदौर को इस बार स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 मिला है इंदौर को, और सूरत को जो गुजरात में पड़ता है, इन दोनों को संयुक्त रूप से आपका स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों को एक साथ दिया गया है संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड। और स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया, उसके बाद आपका स्मार्ट स्टेट अवार्ड भी दिया गया है, जो आपके हैं शीर्ष स्थान पे मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बसर। इस पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका है, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरी लुइस बर्क। मेरी लुइस बर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कोरियोलिस बल। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका सेट नंबर 10 है। 90 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब 91 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये सेट आपका 100 क्वेश्चन होगा। पिछले सेट में भी हम लोग 100 क्वेश्चन को देखे हैं, तो 200 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, असम में पोबा मक्का किसका मकबरा है? असम में जो आपके हैं पोबा मक्का किसका मकबरा है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। किस गतिविधियों को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? किस गतिविधियों को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचभागी कहा जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरोड। इरोड कहाँ पड़ता है? तो आपको ये बताना है। इरोड हल्दी भी आपका जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। यो भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि इरोड हल्दी किस राज्य को प्राप्त है? फलसिंग मीडोज में शिफ्ट होने वाले पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ था? तो आपका क्या होगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फॉरेस्ट हिल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? किस बीमारी का नाम आपका तारों का बुरा प्रभाव नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा आपका तारों का बुरा प्रभाव नाम से जाने जाते हैं। ये आपका है, जाने जाते हैं आपका इन्फ्लुएंजा, लेकिन इसको तारों का बुरा प्रभाव भी नाम है इसका। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है कि लोपाक्षी में स्थित मंदिर जो है झूलते हुए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका ये कहाँ है? तो विजयनगर में निर्मित है। तो और इसमें इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हकन सुकूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है? निम्न में से कौन सा तांबा का खनिज है? तो आपका राइट आंसर होगा अजूराइट। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से आपको सॉरी। वीडियो देखने के लिए इतना धैर्य से आपका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।